हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का जो यूनिट 5 चल रहा था, यूनिट 5 के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रेशर। ठीक है। जो लास्ट क्लास था ना, इससे पहले वाली क्लास, इसमें हमने क्या समझा था कि स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, हुक्स लॉ के बारे में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बहुत सी इंपॉर्टेंट क्लास थी और आज हम उतनी ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेशर। आप लोग यहाँ पे प्रेशर के बारे में आज समझेंगे। ठीक है। तो देखो, प्रेशर हमने लास्ट क्लास में भी बताया था क्या है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर बराबर होता है आपका फोर्स बाय एरिया। क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है। ये फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दोगे। कई जगह ये नॉर्मल फोर्स भी लिखा रहता है, नॉर्मल फोर्स, और बाय एरिया ये भी कई जगह लिखा रहता है, और कई जगह आपको थ्रस्ट भी लिखा रहता है। ठीक है। ये सब एक ही है, नॉर्मल फोर्स को ही हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो ये सब लिखा हुआ रहता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो एक ही है। ठीक है। ये तो इसी को प्रेशर कहा जाता है। यानी कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड एट द राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब देखो नॉर्मल होता है, टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। मतलब फोर्स जो अप्लाई किया जाता है पर यूनिट एरिया पे, इसी को क्या कहा जाता है? आपको प्रेशर कहा जाता है। और कह रहा है कि देर आर स्पेसिफाइड सेंसर टू मेजर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। और अलग अलग टाइप के प्रेशर को मेजर करने के लिए, अब वो अलग अलग टाइप प्रेशर के क्या होते हैं इसको हम लोग आगे समझेंगे। इसके लिए अलग अलग डिवाइस यूज किया जाता है। देखो, अगर हम यूनिट की बात करेंगे प्रेशर के लिए, ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये आपका होता है यूनिट। और अगर डायमेंशन की अगर हम इसकी बात करेंगे तो डायमेंशन देखो, न्यूटन का क्या हो जाएगा? एम एल टी टू द पावर -2 फोर्स है, और ये एल स्क्वायर यानी कि एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 आ जाएगा ये इसका। और ये एक स्केलर है। प्रेशर क्या है आपका? स्केलर है। ठीक है। ये आपका प्रेशर है। एक चीज हम प्रेशर से खास बात क्या देखते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। हाँ, ये सेव हो गया। और अच्छा, इसको डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड है ना इसका? बताओ। चलो, और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो, प्रेशर में अभी हमने क्या देखा, अभी स्क्रीनशॉट आप लेते चलना। ठीक है। इन चीज़ों का जो प्रेशर का अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रेशर है, अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, और एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब प्रेशर क्या है? कम है। और यहाँ पे क्या है? एरिया कम है, इसीलिए इसका प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा रहेगा ना, वहाँ पर प्रेशर कम रहेगा। जैसे आप जो बैग टांगते हैं, उसका जो स्ट्रिप होता है वो चौड़ा दिया रहता है, इसीलिए क्योंकि देखो एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो ठीक है। तो ये जहाँ पे वाइड होता है, एरिया ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्रेशर आपका कम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये देखो टाइप्स ऑफ प्रेशर, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कितने टाइप के प्रेशर होते हैं। तो यू कैन इजिली क्लासिफाइड प्रेशर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज दैट इंक्लूड, अलग अलग टाइप के प्रेशर अलग अलग मापने के तरीके पर डिपेंड करता है। जैसे कि पहला है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है। सबके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, सील्ड या वैक्यूम प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अभी समझेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चे, या फिर नोट करते चलना इसको। ठीक है। चलो, ये है आपका एक एम्बिएंट प्रेशर है। एम्बिएंट प्रेशर का क्या मतलब होता है? बहुत आसान है, सिर्फ समझना है इसको। यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस क्लास में। एम्बिएंट प्रेशर होता है, इट इज़ द डिफाइंड एज द प्रेशर अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इसके सराउंडिंग में मान लो वाटर हो सकता है, चाहे एयर हो सकता है, या तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से जो इस ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर लगेगा ना, उसको एम्बिएंट प्रेशर कहा जाता है। मतलब बिकॉज सराउंडिंग इंक्लूडिंग लिक्विड, गैस एंड अदर वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर लगता है, उसके सराउंडिंग के कारण से, उसके सराउंडिंग में कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाता है? एम्बिएंट प्रेशर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
और ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत आसान है कि एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हमारा जो सराउंडिंग वातावरण है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे जो वातावरण की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो एयर इज प्रेजेंट एबव द सी लेवल, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। द यूनिट यूज फॉर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एटीएम। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? एटीएम से मापा जाता है। हालांकि देखो प्रेशर का जो यूनिट था ना ये पास्कल होता है, ऐसा यूनिट। पास्कल जो अभी बताए थे प्रेशर का यूनिट, आपने जो पहले देखा था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पास्कल के नाम से जाना जाता है। ये पास्कल साइंटिस्ट का नाम है। आपको बताना है कि 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल होता है। 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल होता है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम से मापा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। क्या होता है फॉर्मूला एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? रो जी एच, जहां पर रो क्या है? डेंसिटी है एयर का। क्लियर है? क्या है? एयर का डेंसिटी है। जी क्या है आपका? एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू 9.8 होता है। और एच क्या है? हाइट ऑफ द मरकरी है। मरकरी का मतलब है कि एक बैरोमीटर आपके पास आता है, उस बैरोमीटर में जो मरकरी की हाइट होती है ना उसको देख के हम बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो उस मरकरी की यहाँ पे हाइट दी हुई है कि कॉलम में कितनी हाइट है। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट का मतलब टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब नेट प्रेशर कितना है, मतलब जीरो से उठा दो और नेट प्रेशर कितना है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर, है ना, प्रेजेंट। मतलब जीरो लेवल से, जैसे कि ये जीरो लेवल का प्रेशर है, कितना है? जीरो लेवल। ऊपर में एटमॉस्फेरिक आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर में जो है ये मान लो कि यहाँ पे इसका प्रेशर है, तो ये जो टोटल प्रेशर है ना, ये इसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। बीच में ये गॉज प्रेशर आ जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऊपर जो होता है उसको गॉज कहा जाता है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक हो गया ये एटीएम। मतलब जीरो से यहाँ तक एटीएम, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो प्रेशर उसको गॉज प्रेशर कहा जाता है। यानी कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर आपका हो जाएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस गॉज प्रेशर इसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, आपको नोट करते चले जाओ। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर होता है। दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू नो प्रेशर प्रेजेंट इन द एम्प्टी फ्री स्पेस, नो प्रेजेंट इज ऑब्टेन्ड। मतलब कह रहा है कि वैक्यूम लेवल से यहाँ से लेके, ठीक है, टोटल प्रेशर जो होता है उसी को आपको एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और एक मिनट, ये देखो, ये है आपका डिफरेंशियल प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस निकालना है प्रेशर का। ठीक है, किसी दो पॉइंट के बीच का कर रहा है। डिफरेंशियल प्रेशर एज द नेम सजेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ प्रेशर। मतलब कोई भी दो प्रेशर है, सपोज दैट कि ये जीरो लेवल है, इसका यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो कहेगा दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो P2 माइनस P1। यही आपका क्या होता है? डिफरेंशियल प्रेशर होता है। मतलब डिफरेंस वाली ये प्रेशर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है ये सब चीजें, बस नाम आपको ध्यान रखना है, आराम से काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये गॉज प्रेशर है। देखो जैसे कि जीरो लेवल से जो प्रेशर मापा जाता है, मतलब जो हमारा रेफरेंस हो जाएगा, शुरुआत कहाँ से होगा? जीरो से होगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। लेकिन शुरुआत जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करते हैं, कहा जाता है कि गॉज प्रेशर इज द ऑल्सो नोन एज ओवर प्रेशर एंड इट इज द रिसेंटली इन्वेंटेड pressure. The differential pressure obtained from the atmospheric pressure and absolute pressure is known as overpress और gauge। मतलब देखो क्या कहा कि जो आपका गॉज प्रेशर होगा ना, वो डिफरेंस होगा किसके बीच का? एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये इसको गॉज प्रेशर बोला जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर में से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? गॉज प्रेशर। इसका मतलब है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये क्या हो जाएगा? P ATM, यानी कि ये इधर आ जाएगा प्लस P गॉज। अभी तो बताया था मैंने, अभी तो बताया था कि जो देखो जीरो लेवल मान के जो प्रेशर आप मेजर करते हैं ना, जीरो से स्टार्ट करके, उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन जो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप रेफरेंस मान के जो मेजर करते हैं उसको गॉज प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी वो चीज़ आ गया। तो ये चीज़ अभी एक फिगर हम बताएंगे, इसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको।
चलो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये क्या है, वैक्यूम। ये क्या है आपका नीचे वाला, देखो वैक्यूम यानी कि शुरुआत। ये कौन सी है, ये आपकी शुरुआत लेवल है। यहाँ से जो यहाँ तक प्रेशर गया, देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर मेजर किया गया है ये आपका क्या है, गॉज प्रेशर है, ठीक है। और जीरो से जो यहाँ तक है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये फिगर बना दोगे ना, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा 100% मार्क्स मिलेगा। जीरो से नेट जो प्रेशर है वो एब्सोल्यूट है। ये वाली एटमॉस्फेयर की प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर से जो मेजर करते हैं उसको गॉज प्रेशर कहा जाता है। तो बोलो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, ठीक है। तो इस फिगर को जरूर बना लो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आपका है 14 बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक तरह का डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका काम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। और जो 14 बैरोमीटर है वो मॉडिफाइड फॉर्म है टेरिसेलीज सिंपल बैरोमीटर का, ठीक है। एक बैरोमीटर ये होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो टेरिसेलीज का जो सिंपल बैरोमीटर है, इसको जो इम्प्रूव कर दिया गया है ना, तो आपको क्या मिला, ये 14 बैरोमीटर मिला। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो एक 14 बैरोमीटर जो होता है ना, कंसिस्ट करता है एक नैरो ग्लास ऑफ लेंथ है अबाउट 90 सेंटीमीटर। द ट्यूब इज क्लोज्ड एट द वन एंड, द ट्यूब इज completely filled with the mercury and kept inverted in the castans filled with the dry mercury. Usually the glass tube is protected by the enclosing, एक बार पढ़ो इसको, ठीक है, ब्लास्ट ट्यूब वगैरह। तो ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या होते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में देखो होता क्या है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है आपका, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, इसको बना लो, ठीक है। और इसको बनाने के बाद ये सारी बातें लिख देना कि मरकरी के अंदर ये आपको स्क्रू होता है, मरकरी लेवल, फिर लेदर बैग होता है, ग्लास होता है, इवोरी होता है, मरकरी होता है, बैरोमीटर ट्यूब होता है, स्क्रू होता है एडजस्ट करने के लिए, स्केल होता है, वर्नियर्स होते हैं, ब्रास ट्यूब होता है मेन। ये सारी बातें लिख देना एक एक लाइन करके, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या है, बैरोमीटर है, 14 बैरोमीटर है, ठीक है। वर्किंग, ये काम कैसे करता है, तो एनी चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अकम्पनिड बाय द इमीडिएट चेंज इन द लेवल ऑफ द मरकरी इन द ग्लास ट्यूब एज द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन द बैरोमीटर चेंजेस। मरकरी फ्लोज बिटवीन द ट्यूब एंड किस्टर्न, ठीक है। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ द मरकरी इन द किस्टर्न ऑल्सो चेंजेस। देखो कहने का क्या मतलब है, मतलब है कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसी भी प्रकार का चेंज आएगा, तो इसमें जो ये मरकरी का लेवल है ना, इसमें जो मरकरी का लेवल है, ये मरकरी का लेवल में भी चेंज आएगा। और मरकरी के लेवल में चेंज आएगा मतलब आप इसके लेंथ को देख सकते हो, और लेंथ को देख करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर को निकालते हैं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है ना। चेंज इन द लेवल ऑफ मरकरी, लेवल ऑफ मरकरी में चेंज होता है इन द ग्लास ट्यूब एज द हाइट। और ये क्या होता है कि देखिए हाइट जो चेंज करेगा तो मरकरी फ्लो करेगा, और ये फिर क्या होगा, आपको ये मेजरमेंट आपको दे देगा। एडवांटेज क्या है कि 14 बैरोमीटर जो होता है वाइडली यूज किया जाता है लेबोरेटरी में एंड इन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब मेट्रोलॉजिकल जहाँ पे मापन किया जाता है। तो मेन एडवांटेज जो इनका है ना, ये है कि इट इज़ पोर्टेबल, मतलब एक दूसरे जगह से ले आ सकते हैं, और ये अलाउ करता है मरकरी लेवल को एंड क्रिस्टल्स इन द सेट टू जीरो, मतलब जीरो पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेक्स द रीडिंग मोर एक्यूरेट, और इसका जो रीडिंग होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी 15-20 मिनट की एक क्लास थी, ये वाली प्रेशर वाली, जो आप लोग जरूर जो है ना इनको देख ले। बहुत ज़्यादा ये है नहीं, इसीलिए हम सोचे कि इसमें ज़्यादा समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा समय लेने की वहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय की ज़रूरत थी नहीं, तो आपका ये जो क्लास है ना, आज वाली क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर किसी को रह भी जाती है तो आप मुझे बताएंगे, तो आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।